नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समाज शास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको सभी पीजीटी, एस्टेट, जीआईसी इत्यादि समाज शास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों में लाभदायक साबित होगा। तो प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा लक्षण सही है, ये कोड द्वारा आपको बताना है। तो ये पहला में दिया हुआ उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली, तो ये औद्योगिक समाज की विशेषता है ना। दूसरा में दिया गया है उत्कृष्ट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, ये भी औद्योगिक समाज की विशेषता है। अनुबंधन से प्रदत्त परिस्थिति की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, तो ये नहीं होता है। चौथा दिया हुआ व्यक्तिवादिता और अव्यक्तिता के प्रोत्साहन, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथन एवं कारण से संबंधित कूट में से सही का उत्तर चयन करना है। तो कथन दिया हुआ है, दुर्कheim के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। कारण क्या है? कारण दिया हुआ है कि ऐसे समाजों में असमान प्रकार की श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूंजीगत समाजों में विभाजन का प्रतिरूप किस कारण है? तो किस कारण है? तो ये है उत्पादन के संसाधनों में कामगारों का अलगाव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्य का उनकी गहरी जनसंख्या के प्रतिशत के ह्रासमान क्रम में जनगणना 2001 के अनुसार उनका सही अनुक्रम बताइए। तो ये 1 के अनुसार पूछ रहा है। अब तो एग्जामों में 2011 के अनुसार ही आता है, लेकिन इस बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह इसका राइट आंसर इसमें है सी, ऑप्शन सी, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अवधारणा दिए गए हैं और विद्वानों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है, ए है तार्किक लक्षणोन्मुखी कार्य। तो इसकी बात मैक्स वेबर करते हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा। गैसेलसॉफ्ट, इसकी बात कौन करेंगे? गैसेलसॉफ्ट की तो टर्निज करते हैं, पहला इसका हो जाएगा बी का पहला। सी का है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, इसकी बात स्मेल्सर करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये एंजल का है, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? तो संदर्भ समूह के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। संदर्भ समूह में क्या होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा जो है हाइमन ने दी है 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कौन कौन से प्रकार समाज के पाए जाते हैं? तो पहले पाया जाता है आदिम समाज, उसके बाद में प्राचीन समाज, उसके बाद में हो जाएगा सीमांत समाज, उसके बाद में हो जाएगा मध्यवर्गीय समाज। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? तो ये किस पर देता है? समाज एक जैविकीय अवयव की तरह है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन मानते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता के कौन कौन से तथ्य पहले वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? वर्णमाला, स्वर विज्ञान और लेखन का आविष्कार।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब अनुकूली यानी कि अभौतिक संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन ना हो जाए, लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक पश्चता जो है इसको सांस्कृतिक विलंबना भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? सापेक्षवाद की किसने अवधारणा दी थी? सांस्कृतिक सापेक्षवाद की हर्स्कोविट्ज़ ने। तो ये क्या कहते हैं, क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार ही लगाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो क्या क्या किया जाता है? जननिक, स्वाभाविक, अंतःसमूह और समरकता। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। तो ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन। इसने कौन सी अवधारणा दी थी? 4 प्रक्रियात्मक पूर्व अपेक्षाएं। नहीं, ये 4 प्रक्रियात्मक पूर्व अपेक्षाएं पार्सन्स की है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? प्रतिमान क्या है? तो ये है नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, वही प्रतिमान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचन की अवधारणा को सबसे पहले प्रयुक्त किया? तो ये कौन करते हैं? स्टाउफर करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसमें लेखक दिए गए हैं और उसमें कौन सी बुक लिखी है वो दिया गया है। तो मैक्स वेबर की बुक कौन सी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ए का तीसरा हो जाएगा। बी का डेहरनडार्फ कौन सा बुक लिखते हैं? क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इमाइल दुर्खिम की बुक है डिवीजन ऑफ लेबर और बेबलन की बुक है द लेजर क्लास। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसकी अवधारणा किसने दिया? तो नगरीयतावाद की किसने अवधारणा दी? तो एल बिर्थ ने। और लोक नगरीय निरंतरता, इसको लोक नगरीय सातत्यता भी बोला जाता है। तो इसकी अवधारणा किसने दिया था? तो रेडफील्ड ने दिया था। लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात किसने की थी? तो ये सिंगर ने की थी, मिल्टन सिंगर। गरीबी की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस की है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज की विशेषताओं में कौन कौन सा सही है? औद्योगिक समाज की कौन कौन सी विशेषता है ये हमें बताना है। तो इसमें दिया गया है पहला लाभ अभिमुखीकरण, तो होता ही होता है, ये लाभ के लिए होता है। दूसरा भी वही लिखा हुआ है लाभ अभिमुखीकरण। और जीवंत ऊर्जा पर भरोसा, ये नहीं होता है। वर्ग पृथकीकरण होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अपराध की दरें ऊंची हैं। कारण है, शहरी क्षेत्र आपराधिक क्रियाओं के लिए अनुकूल होता है। तो ऐसा है क्या? हाँ, दोनों सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है।
ये किसने कहा था? तो ये किस कहा था? E.A. रॉस। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है को बताना है। तो ए है उत्तर औद्योगिकतावाद, तो इसकी बात डेनियल बेल करते हैं। पवित्र और निरपेक्ष, ये भी इसकी बात भी दुर्खिम ने की है। विलासी वर्ग, बेबर ने नहीं किया है। बेबर तो सोशल एक्शन की बात करते हैं ना, तो विलासी वर्ग किसकी है? तो बेबलन का है, थर्स्टन बेबलन का है। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिनमें वे अभिवृद्ध हुई। तो ये कौन कौन सा समाज पहले कौन कौन सा आया, तो वही बताना है। तो पहले कौन आता है? बर्बर, फिर दासतापूर्ण, उसके बाद में सभ्य आता है, तब जाकर के उत्तर औद्योगिक समाज आता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर अवधारणाएं दी गई हैं, इधर विद्वानों का नाम दिया गया है। तो ए है सावयी सुदृढ़ता, इसकी बात दुर्खिम करेंगे। संरचनात्मक अवलोकनीयता, इसकी बात कौन करेगा? तो मैक्स वेबर। भ्रांतर की बात पेरेटो करते हैं। और सामाजिक स्थितिकी और गतिकी की बात कौन करते हैं? किसने अवधारणा दिया था? तो कॉम्ट ने दिया था। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, उसको चिन्हित करना है। तो कौन सा सही है? ये दिया गया है, शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, तो गाँव में तो ऐसा है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एक सामाजिक वर्ग के दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता रहता है, तो ये भी गलत है, ये तो नगरीय समाज की विशेषता है। सी है, एक स्थान से दूसरे स्थानों को निरंतर स्थानांतर होना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित व्यवस्थाओं का उद्गम का सही क्रम बताइए। तो पहले पहले क्या होगा? जनजातीय समाज रहेगा, उसके बाद में ग्रामीण समाज हो जाएगा, फिर उसके बाद में औद्योगिक समाज हो जाएगा, उसके बाद में उत्तर औद्योगिक समाज आता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने समाजों का वर्गीकरण सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तीसरे मिश्रित के रूप में किया है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। सही है। कारण दिया गया है कि आधुनिक समाज समरूपता युक्त होता है, तो नहीं तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, मनुष्य वही बनता है जिस प्रकार का कार्य करता है। कारण है, जैसा वह करता है उसी के अनुरूप उसकी सोच और भावना बनती है। तो दोनों सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, कल्चर के उत्कृष्ट सावयी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया किसने किया? तो योगेंद्र सिंह ने किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं होता है, हो सकता, तो सही है ना। कारण दिया है, समाज में विचलन एवं अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 31, कथन कारण दिए हुए हैं। कथन है, मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। कारण है, उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति के प्रकृति के आधार पर की, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट, इसमें भी पुस्तकें दी गई हैं और लेखकों का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किसकी बुक है? मार्क्स की बुक है। ए का तीसरा हो जाएगा। फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, ये किसकी बुक है? कोजर की बुक है। तो बी का हो जाएगा पहला। और सी है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेरेनडार्फ की बुक है। व्हाट इज सोशलॉजी, ये किसकी बुक है? तो ये है एलेक्स इंकल्स की। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज शब्द को प्रतिपादित किया? तो किसने किया है? डेनियल बेल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दिया था ना इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इसमें भी बताना है कि कौन सा नहीं है। उत्तर औद्योगिक समाज डेनियल बेल का है। पवित्र और निरपेक्ष, ये दुर्खिम का है। विलासी वर्ग सोरोकिन का है। नहीं, अभी हमने बताया था ना कुछ क्वेश्चन पहले, किसकी बुक है? थर्स्टन बेवलिन की बुक है। संदर्भ समूह मर्टन की है। तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा, सी। दोनों ने ही मिलान कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कथन है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताओं में सेवा, अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक प्रमुख है। सही है। कारण दिया हुआ है, उत्तर औद्योगिक समाज में बुनियादी तौर पर अधिकतम उत्पादन पर बल दिया जाता है। तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, परंतु आर जो है एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण है। पूर्ण संस्था का अवधारणा किसने दिया था? तो गवर्नमेंट ने दिया था। परिवार, शिक्षा, जेल और अस्पताल, निम्नलिखित कोट को सही उत्तर दीजिए। कौन कौन सा पूर्ण संस्था के उदाहरण है? तो ये शिक्षा और जेल को मानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, आधुनिक समाजों में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है। कारण है, आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा है, हम जो हैं वो संस्कृति है और जो हमारे पास है वह सभ्यता है? तो इसकी किनकी ये परिभाषा है? तो मैकेवर की परिभाषा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकता है तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकता है? तो ये डब्ल्यू.जी. समनर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको के समुदायों के अपने अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया था? तो ये किए थे लघु और बृहद परंपराएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? तो ये बिर स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? तो ये चार्ल्स कूले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? तो ये किसने कहा है? कॉम्ट ने कहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो ये अर्ध समूह का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। तो ये दिया गया है, संरचना तत्वों का की क्रमबद्धता इससे ही है। संरचना
भावी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। सी है संरचना समुच्चय को उसके संगठन तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हर्बर्ट स्पेंसर के समाजों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। कौन कौन सा सम्मिलित है? तो सरल समाज की बात की है, औद्योगिक समाज की बात की है और संघर्षशील समाज की बात की है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नार्डिक प्रजाति की कौन सी विशेषताएं नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा नहीं है। ए दिया हुआ छोटा सिर, बी लंबा कद, सी नीली आंखें और डी गुलाबी आभा के लिए गौर्ण वर्ण। तो ये ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इनकी क्या लंबा सिर होता है, छोटा सिर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो कौन सा करता है? जनरीति, प्रथा, लोकाचार और संस्था। यानी कि पहले जनरीति होती है, फिर प्रथा होता है, फिर लोकाचार, फिर संस्थाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।